स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज फिर से हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा बड़ा अटैक किया गया है सुप्रीम कोर्ट पर। और देखिए, उन्होंने कहा पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मतलब कि पार्लियामेंट से ऊपर कुछ भी नहीं हमारे देश में। वाइस प्रेसिडेंट रिन्यूज अटैक ऑन जुडिशरी ओवर पावर्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, आज उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है और इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में आपको एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज ही यहां पर जो यूपीएससी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। और एक खुशखबरी यह है कि रैंक 12 हमारे जो P2I बैच हैं उनसे निकल कर आए हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रैंक्स हैं, वो आपको हमारे चैनल पर दिखते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन हम कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं उससे डायरेक्टली सिलेक्शन होने लग गए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, हमारा जो नया बैच है वो 21 अप्रैल कल से ही जस्ट स्टार्ट हुआ है। और अभी सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आज रात 12 बजे तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ये बैचेस अवेल कर सकते हैं। प्लैटिनम प्लान लेने पर आपको डायमंड प्लान में अपग्रेड कर दिया जाएगा। डू अवेल दिस ऑफर एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, मतलब वहां पर स्पीच दे रहे थे। और उन्होंने अपना जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्रिटिसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट को, यहां पर उन्होंने फिर से क्रिटिसाइज किया और कहा जुडिशियल ओवर रीच के बारे में। मतलब उनका यह कहना था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उन्होंने इस चीज को दोहराया। और वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ही जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं उसको एक प्रकार से हाईलाइट कर रहे थे। आप सबको याद होगा, एक गोलकनाथ केस आया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद जो केशवानंद भारती केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर प्रेसिडेंट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को जब मन आता है यहां पर वो अपनी तरह से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं, मतलब अपने जजमेंट में जो है जैसा उनको ठीक लगता है उस हिसाब से वो चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी के समय में भी बातें कही, जैसे कि उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर हु इम्पोज्ड इमरजेंसी, बेसिकली वो इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे। तो 1977 में उनको भी अकाउंटेबल ठहराया गया था, लोगों ने उनको बाहर कर दिया था वोटिंग करके। और इसी की वजह से उनका यह कहना था कि लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, और इसके जो रेपोजिटरी हैं जो सेफगार्ड करते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो हम 140 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक डिसीजन में 140 करोड़ जनता शामिल होगी। तो इसलिए वो जो एमपीज होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे आर द अल्टीमेट मास्टर्स एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट विल बी। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर क्या होगा वो अल्टीमेटली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही डिसाइड करेंगे। देयर इज नो विजुअलाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अथॉरिटी अबव पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड दैट बीइंग द सिचुएशन, लेट मी टेल यू, इट इज एज सुप्रीम एज एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। जैसे देश का हर एक नागरिक सुप्रीम है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट भी यहां पर सुप्रीम है। खैर, क्वेश्चन ये भी आएगा, शायद कई लोगों को पता ना हो कि इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। बेसिकली आपको याद होगा 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। बेसिकली इस जजमेंट में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर मान लो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है, तो अभी तक क्या होता था कि कई बार जो गवर्नर होते थे वो बिल को अपने पास रख लेते थे, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेते थे। और इसकी वजह से जो एक प्रकार से जो बिल था वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था, वो कानून नहीं बन पाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट में ये कह दिया कि यहां पर एक टाइम लाइन के हिसाब से गवर्नर को काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 महीने तक का ही टाइम है गवर्नर के पास, या तो वो उस बिल को पास कर दें, या तो बिल को रिजेक्ट कर दें, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए दे दें। 3 महीने से ज्यादा उनको टाइम नहीं मिलेगा। और अगर यहां पर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर करना होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा कि अगर गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं
हैं प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, तो प्रेसिडेंट को भी उस बिल के ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब अभी तक संविधान में कहीं पर भी डेडलाइन नहीं लिखा हुआ था कि इस टाइम फ्रेम में प्रेसिडेंट को यह काम करना पड़ेगा या फिर गवर्नर को काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज हुई, इसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो जानबूझकर एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इंटरवीन कर रहा है। उनका ऐसा मानना है वाइस प्रेसिडेंट का कि देखिए हमारे देश में जो 3 पिलर्स हैं बेसिकली, एक तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, फिर एग्जीक्यूटिव की मतलब जो सरकार है, और तीसरा है आपका जुडिशरी। तो ये अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर है, यहां पर अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव में दखल नहीं देना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में दखल नहीं देना चाहिए। सेम यही चीज पार्लियामेंट के साथ है। तो वाइस प्रेसिडेंट का मानना है कि ये जो डेडलाइन सेट की गई है ये सही नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अभी पिछले कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा अटैक किया था, इनफैक्ट न्यूक्लियर मिसाइल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बेसिकली उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो पावर दी गई है ना आर्टिकल 142 की, ये एक प्रकार का न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है। मतलब ये आर्टिकल 142 क्या कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पर कंप्लीट जस्टिस नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल का इस्तेमाल करके किसी भी ऑर्डर को पलट सकता है और किसी भी फैसले को सुना सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि ये जो आर्टिकल 142 की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत कॉशियस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन चाहे वो इस्तेमाल कर दें, और एक प्रकार का ये न्यूक्लियर मिसाइल है, ऐसा जगदीप धनखड़ ने कह दिया। और इसी के वजह से अगर आप देखोगे तब से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो जंग है एक प्रकार से, वो आपको देखने को मिलेगी। खैर ओवरऑल आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि देखिए कौन कौन से आर्टिकल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है आर्टिकल 201, मतलब जो मैंने आपको बताया, द बिल रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट असेंट। फिर दूसरा है आर्टिकल 74(1), मतलब देखिए प्रेसिडेंट जो है वो कैसे काम करते हैं। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली फैसला लेते हैं। प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी सरकार में है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहेंगे उसी हिसाब से प्रेसिडेंट काम करते हैं। और आर्टिकल 142 मैंने आपको बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास एकदम कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की पावर होती है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि दोनों तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स हैं वो आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि देखिए जो पार्लियामेंट है दे रिप्रेजेंट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, और यहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता पार्लियामेंट के कामकाज में, एग्जीक्यूटिव के कामकाज में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दखल नहीं दे सकता, ये उनका कहना है। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, दे कैन नॉट बी बाउंड बाय जुडिशियली इम्पोज्ड डेडलाइन। मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन सेट किया इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। और जो आर्टिकल 142 है वो उसका एक्सेसिव इस्तेमाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक प्रकार से। ये वाइस प्रेसिडेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो आर्गुमेंट देते हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो जुडिशरी को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि देखिए जुडिशरी एक प्रकार से गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले रहा है, मान लो अगर बिल को पास नहीं करवा रहा है, गवर्नर के थ्रू अगर बिल को रुकवा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करे। सो जो डिले है इन असेंट टू बिल्स अंडरमाइंस फेडरलिज्म, स्टेट ऑटोनॉमी, तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 142 इन्वोक इसीलिए किया गया था क्योंकि ये कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला था, क्योंकि जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो तो वेट कर रहे थे ना। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, उन्होंने बिल पास कर दिया, गवर्नर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पॉकेट वीटो किए हुए हैं, उस बिल को अपने पास रख लिए, पिछले 2 साल से पास नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों तरह से आपको यह आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर काफी सारा रिएक्शन आया। ऑपोजिशन जो पार्टीज है वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल हो गए। उनका कहना है कि एक प्रकार से जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उससे ओवरस्टेप कर रहे हैं, स्टेटिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस आर एसेंशियल। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है तो वो हमारे संविधान के अंदर जरूरी, हमारे देश के अंदर जरूरी है चेक्स एंड बैलेंसेस करने के लिए। अदरवाइज जो पार्लियामेंट होगी कोई भी कानून पास कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ऐसे तो, और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखने का किसी को अगर अधिकार नहीं होगा तो कैसे चीजें हो पाएंगी। सो ही सेड दैट द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन मिनिस्टीरियल एडवाइस। जो प्रेसिडेंट के ऊपर डेडलाइन सेट की गई है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट तो काम तभी करते हैं ना अपने एड एंड एडवाइस, जो भी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। तो ये ऑपोजिशन पार्टी का कहना है। फिर इसके अलावा जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अजय रस्तोगी, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो जजेस हैं वो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो बीजेपी की तरफ से एमपी अभी रिसेंटली निष्कांत दुबे, उन्होंने तो यहाँ पर यह तक कह दिया कि अगर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेता रहा तो यहाँ पर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, पार्लियामेंट को तो एक तरह से बंद कर देना चाहिए। तो इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था, आपने देखा होगा, काफी ज्यादा इसको लेकर चर्चा हुई थी कि क्या एक एमपी को यह बात कहनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहिए, एक प्रकार से जिस तरह से ये बातें कही गई हैं। खैर, ओवरऑल अब क्वेश्चन ये है कि इसका लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या है इन सारी चीजों में। देखो, सबसे पहली चीज है सेपरेशन ऑफ पावर। भारत के जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इट इज बेस्ड ऑन डेलिकेट बैलेंस। मतलब मैंने आपको बताया ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो अपने तरह से काम करते हैं। सो ये जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं टेंशंस दिखा रहा है इन तीनों के बीच में कि कौन किसके पास ज़्यादा पावर होगी। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच का भी सवाल है कि अगर मान लो जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, तो क्या वो एनक्रोच कर रही है लेजिस्लेचर के टर्फ में, क्या वो एग्जीक्यूटिव के पावर्स को छीनने की कोशिश कर रही है, ये भी सवाल उठता है। फिर तीसरा है अल्टीमेटली फेडरलिज्म। मतलब अगर मान लो तमिलनाडु अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि देखिए हमारे बिल्स को पास नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के डिले किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उनको जस्टिस कौन दिलाएगा? यहाँ पर क्या तमिलनाडु अपने पावर्स को भूल जाए? क्या यहाँ पर फेडरलिज्म नहीं है? इस तरह के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सवाल है वो खड़े होते हैं। और अल्टीमेटली देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ जी और जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर डिबेट चल रहा है ना, इट इज़ नॉट जस्ट टफ वॉर, ये डीपर कंसर्न है कई सारी चीज़ों को लेकर। एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज हैं उसमें कितना रेस्पेक्ट किसको मिलना चाहिए। गवर्नेंस एफिशिएंसी वर्सेज इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी। मतलब क्या तमिलनाडु जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बिल पास कर रहा है तो गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या उसमें एफिशिएंसी होगी, नहीं होगी? या फिर जो इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जांपल गवर्नर, क्या उनकी सुप्रीमेसी ही ज़्यादातर मायने रखी जाएगी? तो एक प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी में इस समय बैलेंस ऑफ पावर को लेकर खींचातानी चल रही है। देखना होगा इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है। बट आई होप कि ओवरऑल ये जो कॉन्टेक्स्ट था इस पूरे स्टेटमेंट का वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फाउंडेशन बैच को जरूर अवेल करिए। रात 12 बजे तक आपको ये एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट द डायमंड प्लान इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम प्लान, अगर आप इसको अवेल कर सकते हो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।